हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम रीडर्स में। तो आज जो है संडे है, 13 अक्टूबर है। तो आई होप आप सभी लोगों ने जो आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट होता है एसएससी जीडी का वो लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो उसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके हैं और आपका पता है, आपको टारगेट पता है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगा। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हम मतलब मॉक ना लगाएं। तो मॉक लगाओ। मॉक लगाने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि अभी आपकी स्थिति क्या है और किस तरह से आपके मतलब किस स्पीड में आपको अब इसके बाद, आज के मॉक के बाद, हर संडे के बाद आपको किस स्पीड में मतलब किस वे में तैयारी करनी होगी। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मॉक आपके लिए ज़रूर आवश्यक है। आप जो लोग आरपीएफ एसआई या एनटीपीसी में भी लगे हुए हैं, अगर उनका भी एससी जीडी में फॉर्म भरा है तो 1 घंटे का मॉक होता है मात्र। और 1 घंटे का मॉक होता है तो उसको जरूर लगा लिया करो, क्योंकि 1 घंटे में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। संडे वाला दिन होता है, 1 घंटे आप किसी भी समय निकाल सकते हो और लगा सकते हो। 3 सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं, जीएस हिंदी जीएस मैथ रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं और 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। बस हिंदी होती है, क्योंकि हिंदी एक इतनी सरल होती है जो आप बिल्कुल आराम से मतलब ये है कि अगर हफ्ते में आप मतलब दिन में अगर आप 1 घंटे भी दे रहे हो हिंदी को तो आपके लिए बहुत है। मतलब ये है कि आपकी मतलब अगर आपने सही से हिंदी पढ़ा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कुछ दिक्कत होगी, लेकिन अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने अगर हिंदी सही से पढ़ी है, कक्षा 6 7 8 में भी सही से पढ़ी है, तो उनको लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो हिंदी ऐसी आती है इसमें। तो हिंदी को भी आप 1 घंटे लोग अगर दे रहे हो हिंदी को, आपके लिए सफिशेंट है। तो आगे इस मॉक के बारे में बात करते हैं। तो आज का मॉक आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा। लेकिन आज का मॉक का लेवल अगर देखा जाए तो पिछले मॉक की तुलना में आज का मॉक का लेवल था वो थोड़ा टफ था। टफ कैसे था, आप ये मान के चलिए कि जीएस का लेवल जो पिछले मॉक में था वही इस मॉक में है। लगभग 19-20 का फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है आज की मैथ में। तो आज की मैथ जो थी वो इतनी कैलकुलेटिव थी, आप खुद चेक कर सकते हो। आपने मॉक लगाया होगा, आप आज की मैथ और पिछले मॉक की मैथ को आप पता लगा सकते हो कि कितना अंतर है आज की मैथ में और उस पिछली मॉक की मैथ में। और जो हिंदी और रीजनिंग का जो चैप्टर मतलब हिंदी और रीजनिंग का पोर्शन है वो लगभग समान है। बस रीजनिंग को आप ये मान सकते हो कि आज की रीजनिंग 21 थी और जो पिछले मॉक की रीजनिंग थी वो 19 थी, ये मान सकते हो आप। तो ये तो आपके मॉक था। तो आपने अगर मॉक को अटेम्प्ट किया है, अगर आप बात करें कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करें, तो मॉक को अटेम्प्ट आप इस प्रकार से करिए कि सबसे पहले आप हिंदी को उठाइए। हिंदी को जब उठाएंगे आप, हिंदी के क्वेश्चन सरल होते हैं हिंदी के क्वेश्चन। अब आप ये मानिए कि जब आपको सरल क्वेश्चन करोगे तो आपके माइंड में एक अच्छी मतलब जब आप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपने उठाए हिंदी के, लगभग 14-15 क्वेश्चन आपने कर दिए एक बार में, तो आपके माइंड में एक अच्छा लगेगा कि हमने 15-16 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो इससे आपका मॉक आगे बिगड़ेगा नहीं। और अगर आप जीएस उठाते हो और जीएस में आपके 5 6 7 8 क्वेश्चन होते हैं, फिर इसके बाद आपको ये लगता है कि आज का मॉक बिगड़ गया, तो आप जीएस को पहले मत उठाइए, पहले हिंदी को उठाइए। फिर उसके बाद अगर हो सके तो अगर आप जीएस मतलब थोड़ा अगर माइंड फ्रेश भी हो सकता है उसमें और माइंड अच्छा भी हो सकता है, तो हिंदी के बाद उसको उठा लीजिए जीएस को। और जीएस को ना उठाइए तो आप रीजनिंग को भी उठा सकते हो। और हिंदी के बाद जीएस को उठाइए, जीएस के बाद फिर आपको रीजनिंग को उठाना है। और टाइमिंग कैसे मैनेज करना है, आप ये टाइमिंग करके चलिए कि आपको 5 मिनट के अंदर हिंदी कंप्लीट करनी है, 4.5 मिनट या 5 मिनट के आपको जीएस कंप्लीट करनी है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपसे हों, आपके 10 मिनट हुए हैं और 50 क्वेश्चन आपने अब तक कर लिए हैं, सॉरी 40 क्वेश्चन आप तक देख लिए हैं। और उसके बाद आप फिर उठाइए रीजनिंग को आप 12 मिनट दीजिए। टोटल टाइमिंग हम आपको बता दें, रीजनिंग को 12 मिनट दीजिए। अब 12 मिनट में आपके जितने क्वेश्चन हो वो उसको कर लीजिए। अब आपके टाइम हो गया है आपका कितना, तो 12 और 10 22 मिनट हो गए हैं। 22 मिनट आपके हो गए हैं और अभी आपके पास कितने 38 मिनट बकाया है। फिर उसके बाद इसके बाद आप मैथ को दीजिए। मैथ आप ये टारगेट लेके चलिए कि आपको मैथ जो है वो 18 से 20 मिनट में आपको मैथ और कंप्लीट करनी है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, जो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 30 सेकंड में हो जाता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है और वो 1 से 1.5 2 मिनट भी ले सकते हैं। तो ये टारगेट लेके चलिए कि 20 मिनट में आपको पूरी मैथ देखनी है। ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर आप लगे हुए हो, नहीं, आपको
पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 40 मिनट में आपको मतलब 80 क्वेश्चंस पूरे देखने हैं। फिर उसके बाद आपके पास 20 मिनट बचते हैं। फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको देखिए कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करते हैं। तो आज के मॉक को इसी तरह से हमने अटेम्प्ट किया है, और आइए चलते देखते हैं कि आज के मॉक में मेरा क्या स्कोर है। वो हम आपको इस तरह से दिखाएंगे कि आज के मॉक में मेरा क्या स्कोर है, या आज के मॉक में आपका क्या स्कोर होना चाहिए था। साथ ही आपको सेफ स्कोर भी बताएंगे कैटेगरीज वाइज कि आपका कितना स्कोर होता है, जिससे कि आपको मतलब आप फाइनल तक सेलेक्ट हो सकते थे। तो ये मतलब अगर आपको सेलेक्ट होना है तो हम आपको बताएं कि आपको सेलेक्ट होना है तो आपको मेरे सेफ स्कोर में आना होगा। हर मॉक के सेफ स्कोर में अगर आप आ रहे हो तो आप 100% सेलेक्ट हो। अगर नहीं आ रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप पहले आप ये टारगेट लेके चलिए कि आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आपको उसमें आना है सेफ स्कोर में। जब एक सब्जेक्ट आपका इस सेफ स्कोर में आने लगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, फिर तीसरे सब्जेक्ट को, ऐसे आप मेरे सेफ स्कोर में आ सकते हो। तो सेफ स्कोर में जब आप आ जाओगे, जो मैं सेफ स्कोर कैटेगरीज वाइज बताता हूँ, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC ST और जनरल का, सभी का हम कैटेगरीज वाइज बताते हैं। तो उसमें आप देखिए कि आपको इसमें आना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मतलब जो मॉक है, मॉक के लेवल को, कौन से क्वेश्चंस कितने, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए था, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे हम, और आज के मॉक में कितना स्कोर मेरा बन सकता था। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेरा मॉक में कितना स्कोर है। हेलो साथियों, नमस्कार। तो ये SSC GD का मॉक का जो एनालिसिस है वो DNS एग्जाम बोर्ड की तरफ से करा रहे हैं। तो अगर आज देखा जाए तो 13 अक्टूबर था 2024, RWA का मॉक टेस्ट था। तो सबसे पहले अगर हम GS की बात करें तो GS में आज आप अगर मिनिमम क्वेश्चन कितने कर सकते थे, तो आज आपके लिए 11 क्वेश्चन कर सकते थे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, 8 क्वेश्चंस को आप सीधे मतलब जो सरल थे 8 क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे तरीके से कर सकते थे, और 3 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो वो हो सकते थे। अगर टोटल आप अगर 13 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो, आज के मॉक में 13 क्वेश्चन तक आपने टच किए हैं, अच्छे क्वेश्चन मतलब सही किए हैं, तो आप ये मानिए कि आपने बेस्ट स्कोर GS में दिया है। इसके बाद मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आज जो था, आज टाइम टेकिंग मैथ था, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 3 से 5 मिनट भी ले सकते थे। लेकिन आज का मैथ जो था वो टफ़ की ओर हम बात करेंगे। GS की बात करें अगर हम सबसे पहले, तो GS जो था वो GS अपने ही मॉडरेट लेवल पर था, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जाएंगे। और मैथ की बात करें तो मैथ भी आज जो थी मॉडरेट टू हार्ड लेवल की जाएंगे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल की तरफ जाएंगे मैथ में। तो मैथ में आज अगर आपने 12 क्वेश्चंस किए हैं तो आप के मतलब पिछले मॉक के मुकाबले अगर आपके मैथ में स्कोर कम हुए हैं तो आप डरिए नहीं। आज 12 से अगर 14 क्वेश्चंस के बीच आपके आए हैं, 12 13 14 क्वेश्चंस के बीच आया है, तो आपकी मैथ भी अच्छी हुई है। फिर उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आज 15 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हो, और 16 क्वेश्चन से किए हैं तो भी आप सही हो। तो 15-16 क्वेश्चन आज की रीजनिंग में आप कर सकते थे, लेकिन रीजनिंग भी आज टाइम टेकिंग थी। पिछले मतलब मॉक के मुकाबले आज की रीजनिंग भी थोड़ी टाइम टेकिंग थी। तो आज आप भी मतलब अगर 15-16 क्वेश्चन आए हैं तो आप अपने आप को बेस्ट मानिए। फिर उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो था वो इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे। और जो हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी में अगर आपने 16 क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 16 क्वेश्चन टोटल किए हैं, और मतलब 16 से 17 क्वेश्चंस आपने अगर अटेम्प्ट किए हैं और सही हैं 16 से 17 क्वेश्चंस, तो आप हिंदी की मतलब बेस्ट मान सकते हो। तो हिंदी जो है तो हिंदी तो जो था वो भी हम इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे, इजी टू मॉडरेट कम कहेंगे लेकिन इजी टेक कहेंगे, क्योंकि आज का जो पैराग्राफ था वो भी सरल था। तो अगर हम टोटल मिनिमम स्कोर की बात करें तो कितने मिनिमम स्कोर की बात करें अगर हम आज के मिनिमम स्कोर की बात करें, GS में कितने 11, मैथ में 12, और रीजनिंग में 15, और हिंदी में 16 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए 6 5 11 12 13 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, यानी कि 54 क्वेश्चन आज आपके मॉक में कर सकते थे। 54 दूनी 108। अगर आप अपने मतलब 108 तक स्कोर आपका आ रहा है तो आप अपनी इसी वे में तैयारी करते रहिए और देखिए आपकी कमियां कहाँ हैं, उन कमियों को दूर करिए। और अगर हम इसको देखें मतलब कितने क्वेश्चंस मतलब मिनिमम देख चुके हैं, ये क्या है मिनिमम है, और ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो, मतलब आपके करने लायक थे मैक्सिमम 13 14 16 17, यानी कि 13 14 16 और 17। टोटल की बात की जाए तो 4 3 7 7 दूनी 14 और 14
और 6 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, यानी कि 60 क्वेश्चन, 60 दूनी 120 नंबर। अगर आपके आज के मॉक में 120 नंबर बन रहे हैं तो आप बेस्ट हो। इससे अच्छे, इससे ऊपर बन रहे हैं तो आप भी मतलब आप एक सीट के लिए दावेदार हो 100%। तो अगर आज की बात की जाए, सेफ स्कोर की बात की जाए, कैटेगरी की बात की जाए, तो आज सेफ स्कोर यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 60 यानी कि 120 नंबर जिसके हैं वो जनरल कैटेगरी में इस सीट के लिए दावेदार है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो 55 दूनी 110 नंबर अगर आपके हैं और आप फीमेल हो तो भी आप दावेदार हो। ओबीसी की बात करें तो 58 क्वेश्चंस यानी कि 116 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो भी आप 10 सीट के लिए दावेदार हो। और जो ओबीसी है, ओबीसी में अगर आपके में फीमेल हो और आपके 106 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप सेफ वे में हो, मतलब सेफ हो, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। आप ये डरिए मत कि आपका स्कोर कम है, लेकिन आपका स्कोर सेफ है। और पिछली कट ऑफ को भूल जाइए कि कितनी कट ऑफ गई थी एसएससी जीडी की। आप ये नई दौर है, नया विषय है, तो नई तरीके से आप तैयारी करिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 114 नंबर अगर आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं तो आप सही हो। और मतलब अगर आप फीमेल हो और आपके 106 नंबर बन रहे हैं, 53 क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो भी आप सही दिशा में चल रही हो। इसी तरह से अपनी तैयारी करती रहिए। एससी की बात करें तो 53 क्वेश्चन एससी में मेल हो, 53 क्वेश्चन यानी कि 106 क्वेश्चन नंबर अगर आप हैं और आप एससी कैटेगरी से हो तो भी आप सही दिशा में चल रहे हो। और एससी में अगर आप फीमेल हो, अगर आपके 100 नंबर तक हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हो। इसी दिशा में आप अपनी मेहनत को करते रहिए। और एसटी की बात करें, एसटी की यानी कि 49 क्वेश्चन यानी कि 98 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप सही हो। और फीमेल हो और आपके यानी कि 45 दूनी 90 मार्क्स हैं तो भी आप सेफ हो एसटी में। एसटी की बात करते हैं। और ये जो कैटेगरी थी ये यूपी बिहार की है, और आप अगर अपने स्टेट में हो उससे कम भी मान सकते हो, लेकिन ये जो था वो सबसे ज़्यादा यूपी बिहार की जाती है, तो इसी की हम अकॉर्डिंग मानते हैं। आगे देखते हैं। अगर आपकी बात आज की बात की है, जनरल अवेयरनेस की बात की है, तो जनरल अवेयरनेस में आज मेरे 14 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, 2 क्वेश्चन मैंने किए नहीं थे। अगर आज की टाइमिंग की बात की जाए तो 6 मिनट 32 सेकंड टाइमिंग लगी है टोटल हमें इसमें जीएस में। और जीएस तो आपको पता है कैसी है, तो मॉडरेट टू हार्ड की ओर जाएंगे हम जीएस में। और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की बात करें तो आज आपको सभी लोगों को पता है कि आज 15 क्वेश्चन हमने किए, मतलब 16 क्वेश्चन किए थे, 15 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अभी हम चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, और आप सभी लोगों को इसका सोल्यूशन भी कराएंगे, जिसमें मैथ का सोल्यूशन कराएंगे। और अनअटेम्प्ट जो रहे हैं मेरे 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहे हैं। अनअटेम्प्ट क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे पास टाइमिंग नहीं बचा था। 32 मिनट लगे हैं टोटल टाइमिंग किसके लिए, तो 32 मिनट टोटल टाइमिंग लगी है मैं मैथ के लिए। आगे देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस की बात की यानी कि रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग में 18 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, तो टोटल 35.75 मार्क्स बने हैं इसमें। और टोटल टाइमिंग दिया लगभग 17 मिनट, 16 मिनट 45 सेकंड टोटल टाइमिंग लगी हुई है। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में भी मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। अभी चेक करते हैं कौन से 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, और 35.5 मार्क्स बने हैं। टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो आज हम इसलिए इस मॉक को देने के बाद खुश हैं क्योंकि टोटल टाइमिंग मेरी 5 मिनट लगी है हिंदी में, जो हमने टारगेट किया था। टारगेट हमारा क्या था कि हिंदी को हम क्या करेंगे, हिंदी को हम करेंगे 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आज मैंने हिंदी की है कंप्लीट, तो इसके लिए हम खुश हैं कि हिंदी मेरी आज सही गई है। अब आगे देखते हैं कि ये था मेरा टोटल टाइमिंग की बात की है तो 1 घंटा पूरा टोटल टाइमिंग ली है, मैथ के लिए लग जाता है टाइमिंग, क्या करें। और जो स्कोर की बात करें तो मेरा 128 मार्क्स बना है, और जब मैंने जमा किया था तो 34वीं रैंक थी 2575 बच्चों में। आप कभी भी आप अपने स्कोर को जज मत कीजिए, आप ये देखिए कि आपका परसेंटाइल जो है ये कभी ना गिरे। तो आज का मेरे परसेंटाइल 98.68 परसेंटाइल है। तो आप स्कोर के पीछे मत भागिए, बस परसेंटाइल देखिए कि आपका परसेंटाइल जो है वो आप कभी मत गिरने दीजिए। तो टोटल मेरे 65 क्वेश्चन सही हुए थे और 8 क्वेश्चन गलत हुए थे, और बात किया तो 7 क्वेश्चन हमने किए नहीं थे। तो ये था आज का मेरा स्कोर। तो आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताना, और अभी कुछ समय बाद अगर आपकी जो मैथ का सोल्यूशन है उसको हम कराएंगे, अगर हो सकता है तो जिसका भी करा देंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।